श्री नारायण मित्रों, आज हम आपको बताएंगे विवाह कब होगा। ऐसा प्रश्न बहुत आता है, विवाह के लोग परेशान रहते हैं, कब विवाह होगा। तो ज्योतिषी सूत्र के अनुसार आपको बताएंगे कि विवाह कब होगा, किस वर्ष में होगा, ग्रहों की स्थिति कैसी बनती है, उसके अनुसार विवाह आपका कब होगा। सूत्र नंबर 1 है, सप्तम भाव में स्थित ग्रह की दशा में। दूसरा है सप्तमेश या द्वितीयेश की महादशाओं में। तीसरा स्त्री कारक ग्रह की दशाओं में। चौथा सप्तम भाव पर दृष्टि स्थिति रहने पर। पांचवा लग्नेश सप्तमेश की रास अंशों के जोड़ने पर, जो रास अंश बने उस पर जब गुरु गोचर करे तब विवाह होगा। छठा सूत्र क्या है, शुक्र चंद्र या सप्तमेश जिस नवांश में हो उसके स्वामी ग्रह, इन तीनों जो बली होगा उसकी दशा में विवाह होगा। पहले सूत्र पर हम ध्यान देते हैं, सप्तम भाव स्थित ग्रह की दशा में। सप्तम भाव कौन है? यह लग्न है। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 7वां भाव। जो ग्रह इसमें स्थित रहेगा उसकी महादशा में विवाह होगा। महादशाओं में, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंदशा में विवाह होगा। अब जैसे इसमें कई ग्रह हो सकते हैं, 2 ग्रह भी हो सकते हैं, 3 ग्रह हो सकते हैं, तो जो ग्रह इसमें बली होगा सबसे ज़्यादा उसकी दशा में विवाह होगा। ये पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र क्या है, सप्तमेश या द्वितीयेश की महादशा में। सप्तमेश अर्थात इसका क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है। वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष। वृष का स्वामी कौन होता है? शुक्र, अर्थात शुक्र की दशा में विवाह होगा। द्वितीयेश की दशा में, द्वितीयेश कौन है? क्योंकि ये कुटुंब है, परिवार है, तो यहाँ से भी हम विवाह देखते हैं। द्वितीयेश कौन है? धनु है। धनु का स्वामी कौन है? गुरु है। तो गुरु की महादशाओं में और शुक्र की महादशाओं में विवाह होने का योग बनेगा। तीसरा सूत्र कहता है, सप्तम भाव पर दृष्टि स्थिर रहने पर। सप्तम भाव को जो ग्रह देखेगा, जैसे यहाँ पर बृहस्पति बैठा हुआ है, तो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जा रही है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 9वीं, तो बृहस्पति की भी महादशा में विवाह होने का योग मिलेगा। यहाँ पर बृहस्पति बैठेगा तभी जो उसको प्राप्त होगा। तीसरे भाव में बैठेगा, पंचम दृष्टि से विवाह उसको जो प्राप्त होगा। तो इस स्थान पर जो ग्रह देखेगा, जिसकी दृष्टि जाएगी, उसके महादशाओं में विवाह होने का योग प्राप्त होगा। अगला क्या सूत्र है, लग्नेश सप्तमेश के रास अंशों के जोड़ने पर, जो रास अंश बने उस पर जब गुरु गोचर करे तो विवाह होगा। इसको बाद में बताता हूँ, अभी पहले इसको समझिए। शुक्र या चंद्र या सप्तमेश जिस नवांश में हो उसकी स्वामी ग्रहों और उसके स्वामी ग्रह, इन तीनों में जो बली होगा उसकी दशा में विवाह होगा। क्या कह रहे हैं, शुक्र चंद्र या सप्तमेश जिस नवांश में हो। शुक्र चंद्र या सप्तमेश, शुक्र चंद्र, शुक्र किसके नवांश में है? मंगल के नवांश में है। सप्तमेश भी शुक्र है और शुक्र, तो दोनों किसके हैं? शनि के। अर्थात मंगल और शनि में जो जिसका बलाबल अच्छा रहेगा उसकी दशा में विवाह होने का योग बनेगा। ये छठा सूत्र था। 5वां सूत्र क्या कहता है, लग्नेश और सप्तमेश के रास अंशों को जोड़ने पर। लग्नेश कौन है? लग्न कौन है? वृश्चिक। इसका लग्नेश कौन है? मंगल। मंगल का रास अंश क्या है? मंगल क्या है? 7 राशि पार करके था वृश्चिक का 28 अंश, 6 कला 12 विकला है। और सप्तमेश क्या है? शुक्र है। शुक्र अंश कितना है? 14 अंश, 57 कला 24 विकला है। इसको क्या करना? जोड़ना है। अब आप देखिए कैसे जोड़ना इसको है। 4 2 6, 2 1 3 6, 7 3 10, 13 के 3, 5 1 6, ये 63 हो गया। तो 63 जब हो गया ये, तो 60 इसमें से माइनस हम करेंगे, 60 माइनस करने पर यहाँ 3 बच गया, यहाँ एक बच गया, इसमें मिला देंगे अंश में, 9 हो गया और 9 4 13 हो गया, 13 के 3 हो गया, 3 1 4 हो गया, 43 हो गया। ठीक है, राशि को जोड़ लेंगे,
7 3 10 3 13 हो गया यहाँ, ठीक है ना। अर्थात ये कितना हुआ, अब यहाँ देखिए आप 3 4 की राशि कितनी होती है 12। अगर 12 से ज़्यादा आता है, 13 आ गया तो 12 इसमें से माइनस कर देंगे, यहाँ से हम 12 माइनस कर देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अर्थात एक राशि व्यतीत होने पर, अर्थात 20 राशि में 43 अंश, 3 कला, 36 विकला पर इसका विवाह होगा, जातक विवाह होगा। जब गोचर में बृहस्पति 20 राशि में आएंगे और 43 अंश, 3 कला, 36 विकला पर जाएंगे, तब इनका विवाह का योग बनेगा। ये सूत्र कहता है, और बहुत से सूत्र इसमें बताए गए हैं, इसके कारण जो है विवाह का योग बनता है। ये सूत्र है, इसके अनुसार जब ये दशाएं चलती हैं तो विवाह का योग बनता है। ठीक है, जो बात समझ में नहीं आएगी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।